वेदांत की ये शिक्षा है कि आत्म विकास करो, केवल मैं के अभिमान में मत फंसे रहो। जो स्वयं पकाते हैं वो केवल स्वयं खाते हैं, वो केवल पाप खाते हैं। अतः एकदम सही ज्ञान होना चाहिए कि जो भी कार्य हम करते हैं उसका फल हमारा अकेले का नहीं होता, वो सबको जाता है। अपना अभिमान मैं का छोड़कर अपने को मनुष्य मानकर चलना चाहिए, वही आपकी पहचान है। आत्मिक रूप से सबसे जुड़े रहना। भारत में इस समय हमें सामाजिकता का तनिक भी ध्यान नहीं है। यदि सड़क पर एक नल से पानी बह रहा है तो हम कहते हैं हमारे नल से थोड़ी बह रहा है। हमारा सोच छोटा हो गया है, हमारा राष्ट्र इससे बहुत कमज़ोर हो गया है। श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में यही समझाते हैं, केवल अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचना ही सब बुराइयों का कारण है। मनुष्यत्व के विकास के लिए मैं का चक्र बहुत बड़ा होना चाहिए। भारत में कोऑपरेटिव का फॉर्मूला सबसे अधिक कारगर तरीका है। ये एक पाठ गीता का यदि हम सीख लें तो हमारी सामाजिक परिस्थितियां ही बदल जाएं, पर सोच उल्टा चल रहा है। अतः हर क्षेत्र में असफलता ही हाथ लग रही है। राक्षसी प्रवृत्तियां चारों ओर छा गई हैं और ऊपर से नीचे तक बेईमानी का बोलबाला है। हे अर्जुन, कर्म करो, निर्मोही होकर रहो। सफलता या असफलता मिले उसकी ओर ध्यान मत दो। ये जो मन की समरस स्थिति है यही योग है। मन का पूर्ण रूपेण स्थिर होकर कार्य करना ही योग है। जब छोटे मैं का त्याग होगा तो विराट मैं उभर कर आएगा। सफलता असफलता समुद्र की लहरों के समान है, आती जाती रहेंगी। शंकराचार्य केवल 32 वर्ष तक रहे, परंतु भारत जैसे विशाल देश में अपने जीवन दर्शन के शुद्ध विचारों का प्रचार प्रसार करते रहे। मैं दूसरों की चिंता नहीं करता। ये विचार मन से निकल जाएंगे यदि थोड़ा ध्यान से बात को समझा जाएगा। आजकल पश्चिम के लोगों के लिए ये शिक्षा बड़ा तत्व है। हम अपने मानसिक स्तर को कैसे उठाएं? योग बुद्धि में मनुष्य सबसे पहले पूछता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? साधारण बुद्धि का पूछेगा, क्या काम है? यदि आप अभ्यास करेंगे तो मस्तिष्क का बड़ा भाग काम करने लगेगा। यदि नहीं करेंगे तो कीड़े के समान हो जाएंगे जो परिस्थितियों के दास हैं। कोई कहेगा रोइए तो रोएंगे, हंसो तो हंसेंगे। आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। गीता की प्रधान शिक्षा मानव स्वतंत्रता पर निर्धारित है। जिस स्वतंत्र विचारों से हम आए हैं वैसे ही स्वतंत्र विचारों से रहें और स्वतंत्रता की ओर वापस चले जाएं। हमारे शरीर में एक संतुलन प्राकृतिक रूप से है। तनिक भी इधर उधर होता है तो शरीर उसे संभालने का प्रयत्न करता है। यदि आंतरिक स्थिरता नहीं तो श्रेष्ठ बुद्धिमान होना कठिन है। समदम से हमें स्थिर होना चाहिए, अर्थात मन का अनुशासन व इंद्रियों का अनुशासन। हमारे आत्मिक ज्ञान में इन दो शब्दों का बहुत महत्व है। साम दाम दंड भेद, अर्थात मन का संयम, इंद्रिय संयम, उसी से शांत स्थिर चित्त होता है, उसी से निर्णय सही होते हैं। ये स्थिति हर व्यक्ति हर क्षेत्र में प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति ही महान कार्यों में आदर्श रूप में दिखते रहते हैं। जो बात बात में उछलने कूदने लगता है वो केवल शोरगुल उत्पन्न कर सकते हैं, उच्च श्रृंखल हो सकते हैं। ये नम्रता का पाठ जो गीता सिखलाती है, एक व्यक्ति को पकड़िए, ऊपर उठाइए और जीवन के उच्च शिखर तक पहुंचा दीजिए। ये जीवन दर्शन ही इस काम में आता है।